अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी भी मैं एक प्रेस ही मैंने अपने बच्चों को दी थी करने के लिए। 2015 की ये प्रेस ही है और मैं इसकी एवेलुएशन करने लगा हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपको साथ ले लूँ। ये मुनीब हैं कराची से, इनकी मैं एवेलुएशन कर रहा हूँ। मुनीब तो सुनेंगे ही, आप भी सुनते जाएं। 2015 की प्रेस ही है कि 540 के करीब लफ्ज़ थे। इसका मतलब है कि 180 के लफ्ज़ों की प्रेस ही ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन वॉर एंड सिविलाइजेशन। अच्छा, लेट्स सी कि उन्होंने क्या कहा। द राइटर एनालाइजेज द रिलेशन बिटवीन वॉर एंड सिविलाइजेशन एंड कंक्लूड्स दैट वॉर किल सिविलाइजेशंस। ठीक है जी, पहला सेंटेंस ठीक है। ही फर्दर एनालाइजेज द अंडरलाइंग conditions upon which a war is initiated in such a way that even warmongers fail to avert it in the wake of terrible consequences। ये एनालाइज का वर्ड सही नहीं है। राइटर एक मौक़िफ़ दे रहा है मुनीब, और आपने इसको खाली एनालिसिस पे डाल दिया कि वो एनालिसिस कर रहा है। वो एनालिसिस करते हुए जो कमेंट कर रहा है उसके लिए अल्फाज यूज़ करें। हिस्टोरिकली द मैडनेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड सफरेज ऑफ एनिमी ब्रॉट मोर सेटिस्फैक्शन टू द रूलर्स देन मिलिट्री और इकोनॉमिक गेन्स। देयरफॉर वॉर्स वर कैरिड आउट ब्लेटेंटली। अब सेंटेंस नंबर 3 है ये, इसके नंबरिंग आपने नहीं की मुनीब मियाँ। The madness of the suffrage of enemy brought more satisfaction to the rulers. अच्छा, the war is carried out, चौथा point, only when the society is strong politically, economically and militarily. Nevertheless, the aftermath of war deprives human of both emotional and material satisfactions. Whenever a society is at the pinnacle of its achievements, the war spreads like a cancer until it is consciously diagnosed and cured. The writer suggests a twofold pragmatic approach. Firstly, citizens may refuse to take part in any war under any circumstances, and this may dent the institution of war and appeal to the institution of self-sacrifice. Secondly, to persuade governments for joint efforts to resist any kind of aggression before it increases to an unmanageable level. This is less heroic but more pragmatic in the writer's view. अच्छा यार, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो आपने नहीं की, लेकिन ओवरऑल मुनीब जो एक फ्लेवर था ना इस 2015 की प्रेसी का, यार वो मुझे फील नहीं हुआ। जो बेसिक मैसेज उसका वो देना चाह रहा था, जिसमें वो कह रहा था कि सिविलाइजेशंस जो हैं वो कैसे पहले वॉर में इन्वॉल्व होती हैं, फिर जब सारा कुछ वो झोंक देती हैं तो फिर उनको एहसास होता है कि यार अब तो सारा कुछ हमारे पास से तबाह हो गया, फिर बहुत डिले हो जाती है। ये चीज़ टोटली मिसिंग है। मैं आपको इसमें 39 नंबर ग्रेड करूँगा। ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन वो जो पैराग्राफ का शेड है वो नहीं आया। स्टूडेंट्स, प्रेसी जब भी हम कर रहे हों तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक तो अवॉइड करनी चाहिए। तो सो ओवरऑल जो पैरे का फ्लेवर है वो आना चाहिए, वो मिसिंग था इसके बीच में। आप पैराग्राफ पढ़ के देख लीजिएगा 2015 का, इसलिए मैंने इनको पास नहीं किया।